बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लुकमान हकीम के नुस्खे और नए दौर के कुछ नए टोटके। मुंह में छाले निकल आए हो तो सेब का रस पी लीजिए, छाले बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये मौसम जो चल रहा है इसमें अक्सर करके पेट खराब होते हैं, तो मौसम जब चेंज होता है तो अक्सर करके जब पेट खराब होता है तो मुंह में छाले भी होते हैं। तो सेब का रस पीजिए, इंशाल्लाह आराम मिलेगा। सर के दर्द का बेहतरीन इलाज ये है कि एक नींबू लें, उसे काट लें, बीच से 2 टुकड़े करें, उसको माथे पर मलें, उसी नींबू के ही जरिए, हाथों पर लेकर नहीं बल्कि ऐसे ही, इससे सिर दर्द आराम मिलेगा इंशाअल्लाह। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस लें या फिर अपने जिस्म को ढीला छोड़ दें या फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान बट जाएगा, जो आपके दिमाग में है वो हट जाएगा। शहद को सिरके में घोलकर उसकी कुल्लियां करें, दांत और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। जैतून के तेल को सुरमे की तरह लगाने से आंखों में चमक आ जाती है। वैसे जैतून का तेल तो क्या ही बात है, उसकी तो बेमिसाल है, लाजवाब है। जिसको सुपर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जन्नत से आया है। इसमें लाइलाज सारी मर्ज की दवा मौजूद है। ठंडा पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ठंडा पानी दिल के 4 रगों को एक साथ जोड़ देता है, दिल की असली नस को भी बंद कर देता है। ये इतना ज्यादा नुकसानदेह है कि अगर आप इसके नुकसान पढ़ लेंगे या जान जाएंगे तो कभी पीना गवारा नहीं करेंगे ठंडा पानी। ये हार्ट अटैक भी लाने का कारण बन सकता है। रोजाना सुबह लहसुन के 2 जवे, सिर्फ 2 जवे, 1 चाय के चम्मच शहद के खाने से, दोनों को एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। यानी 2 जवा लहसुन और 1 चम्मच शहद। अमरूद के पत्ते चबाने से बवासीर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। और अमरूद भी आप खाने के बाद खाया करें, इससे पेट बिल्कुल साफ होता है। अगर किसी इंसान के जिस्म पर तेजाब गिर जाए तो जिस्म के उस हिस्से पर फौरन दूध डाला जाए जब तक दूध फटना खत्म ना हो जाए। यानी आप डालते रहो, दूध को ऊपर से डालते रहो, जब वो फटना रुक जाएगा, जब तक फटता रहे तब तक ही डालते रहो। ऐसा करने से उस जगह पर जख्म तो दूर की बात है, निशान भी नहीं रहेंगे। यानी कि तेजाबियत जो रहेगी जिस्म के अंदर, जलन, वो खत्म हो जाएगी। दूध जिस्म को ठंडा कर देगा और निशान भी बाकी नहीं रहेगा। अगर घर में कॉकरोच और चींटियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत परेशान हैं आप, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक चौक का टुकड़ा लेना है, अपने फर्श पर जहां पर ये दिखते हैं चींटियां या कॉकरोच, तो वहां पर लकीर खींच दीजिए और कॉकरोच और चींटियां गायब हो जाएंगे। अगर आपका चांदी का जेवर काला हो गया है तो उस पर बहुत आसान तरीका, टूथपेस्ट हो या टूथ पाउडर हो, लगाकर अच्छी तरह उसको साफ कर दें। उसको थोड़ी देर उस पर लगाकर छोड़ दें, उसके बाद साफ कर दें। जेवर बिल्कुल चमचमाता हुआ नजर आएगा। अगर आप इसे खर्च नहीं करना चाहते तो फालतू की जो सड़ी हुई दही या खट्टी दही है उसमें भिगो दे, बिल्कुल चमचमाता हुआ जेवर होगा। अगर नींबू का रस ज्यादा हासिल करना है तो उसे अवन में, अवन तो उस वक्त था नहीं, अभी है, तो अवन में आप उसे कुछ देर के लिए रख दें, फिर निचोड़े, अर्क ज्यादा निकलेगा। अगर अवन पे नहीं है तो आपके पास गर्म पानी किसी भी भगोने में रखिए, उसके अंदर डाल दीजिए, मुलायम होकर अर्क ज्यादा निकलेगा। खाने से पहले हमेशा नमक चखने की आदत डालने से इंसान बहुत से मर्ज से महफूज रहता है। अगर आप मच्छर के काटने की वजह से तकलीफ दे खुजली का शिकार हैं तो उस जगह पर थोड़ा सा साबुन लगाएं, खुजली फौरन गायब हो जाएगी। मच्छर का आजकल प्रकोप बहुत ज्यादा है, अपने घर के आसपास महाकाल छिड़क दें, मच्छर आपके घर से दूर हो जाएंगे। महाकाल से घर के पास आसपास कोई कीड़े मकोड़े, मच्छर कुछ भी होगा, डेंगू फैला हुआ, बहुत ज्यादा केयरफुल रहें डेंगू से भी और मच्छर से भी। यानी मच्छर काटेगा तो डेंगू फैलेगा, तो बहुत केयरफुली काम करें। नाखूनों को टूटने से बचाना है तो मेहंदी के पत्ते लेकर पीस कर जरा सा मक्खन मिलाकर रात को नाखूनों पर लगा लें, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं। नाखून टूटकर नहीं गिरेंगे और फिर उसका जो बिल्कुल सड़ा जैसा लगता है, भरभरापन रहता है, गिरने लगता है, तो वो नहीं होगा। जो नाखून रखते हैं उनके लिए है ये। अरवी यानी घुइयां, अरवी
या भिंडी काटने से पहले हाथों पर सरसों का तेल लगाने से हाथों में खुजली नहीं होती, चिपचिपापन नहीं होता। सूरन, कांद, ये सारी चीजें, या फिर ये जो सोहिंदा का पत्ता इसको काटते हैं, इसको बनाते हैं, ये सारी चीजों के लिए कड़वा तेल बहुत फायदेमंद है, लगा लिया करें। बच्चों को अगर नैपी रैशेज हो जाए तो सूखी मकई का आटा लगा दें, फौरन ठीक हो जाएंगे। मिर्च को धोकर ऊपर वाली डंडी, हरी मिर्च, इसकी डंडियां उतार दें, तोड़ दें और इसे फ्रिज में स्टोर करें। बहुत दिन तक ये ताजा फ्रेश बनी रहेगी। आप चाहे तो एक उस तरह का बॉटल होता है जो फेंकते हैं, पानी पीते हैं, यूज एंड थ्रो, बिस्लरी का बॉटल, उसको कट करके उसके अंदर सारा भर दें, फ्रेश बनी रहेगी। अगर गुलाब में शहद मिलाकर लगाने से, अर्के गुलाब में शहद मिलाकर लगाने से चेहरा दूध जैसा सफेद हो जाता है, बिल्कुल चमकता है, अगर आप ऐसे ही लगाते रहेंगे रेगुलर तो। शीशे के बर्तन में गर्म दूध या पानी डालने से पहले, अक्सर करके जब आप डालेंगे ना तो वो चिटक जाता है, फौरन टूट जाता है, तो इससे पहले आप एक स्टील का चम्मच उसमें डाल दें, फिर उसके बाद दूध या पानी डालें, तो इससे ये चिटकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। चाय अगर ज्यादा पक जाए, काढ़ा जैसी हो जाती, कड़ी कड़ी, तो ये बदमजा हो जाती। ऐसी चाय को फेंकने के बजाय आप इसे शीशे के बर्तन साफ कर लें, चमकदार बर्तन हो जाएंगे। खैर, ये आजकल का नया टुटका है, तो ये आपको चाय के लिए बता रहे हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक आंखें बंद करने से भूली हुई बातें याद करने में मदद मिलती है। अक्सर कोई भी चीज आप कहीं रखकर भूल जाते हैं, तो आप चुपचाप से आंखें बंद करके सोचिए आपने कहाँ रखी, अपने आप याद आ जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे तो अपने आप को आप चुटकी काटें, हंसी रुक जाएगी। माहिरीन का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऊंट के दूध में दही नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? तो कुछ इसमें होगी बात। जब तक आप उसमें बकरी, भेड़ या भैंस का दूध ना मिलाएं, तो शायद ऊंट का दूध बहुत मीठा होता है, इस वजह से वो जमता नहीं है। तो आप इसको, अगर आपके पास है तो आप देखिएगा ट्राई करके। जागते वक्त, कोई भी काम करते वक्त आपके दिमाग की एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि आपकी सोते वक्त, ख्वाब देखते वक्त होती है ना। अंडे के छिलके को पीसकर, जो छिलके फालतू के जो पड़े हुए हैं डस्टबिन में जा रहे हैं, उनको अच्छे से पीस लें। जो आप फेंकना चाह रहे हैं उनको पीस करके एक कंटेनर में भर करके रख लें और अपने पौधों में अपनी मिट्टी के साथ मिक्स करके इसको खाद बना लें, डालें, और इससे बहुत जल्दी पौधे ग्रो होंगे, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जो बच्चा पैदा होते ही कम रोता है, ऐसा बच्चा बड़ा होकर बहादुर और निडर बनता है। पर आजकल तो बीमारियां बन जाती हैं। बच्चा नहीं रोया तो क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। तो इसलिए इतना भी ख्याल करिएगा, खांसी हो तो खांसी को बुरा मत कहें, क्योंकि खांसी होने से इंसान फालिज जैसे मर्ज से महफूज रहता है। क्योंकि जब खांसी या छींक आती है, पूरे जिस्म में हरकत होती है ना, एक्टिव हो जाता है छन से, तो थोड़ी देर के लिए पूरा सुन्न हो जाता है, तो इस वजह से उसको फालिज नहीं लगेगी। खाने के बाद गुड़ खाने वालों की याददाश्त और मैदा कभी कमजोर नहीं होता है। बहुत से लोग मछली नहीं खाते, लेकिन उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि मछली का सूप पीने से आंखों की नजर तेज होती है, रोशनी तेज होती है और आप कभी अंधे नहीं होते। लेकिन एक बात बताएं, राज की बात है, हम भी नहीं खाते, हमें भी बहुत कम पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है, पर थोड़ा सा खा लिया जाता है, घर में बन गई तो खाना ही पड़ता है। तो बालों पर तिलों का तेल यानी सेसमे ऑयल, तिल का तेल लगाने से बाल घने और काले हो जाते हैं। आपको एक बहुत अच्छा वेट लॉस करने का तरीका बताने वाले, 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक गिलास पानी लेंगे, उस पानी में एक नींबू को निचोड़ देंगे और उसमें एक छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर लेंगे, 1 टेबल स्पून शहद। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके डेली बासी मुंह पीना है। पानी को गर्म नहीं करना है, बस नॉर्मल पानी। इसे सिर्फ और सिर्फ 30 दिन पीना है। 30 दिन में 30 किलो वजन घटा लेंगे। ये आपको 7 दिन में 7 किलो वजन घट जाएगा। ट्राई जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान रेमेडी है वेट लॉस करने का। वो बिल्कुल आसान नुस्खा है। इससे आपको गर्म पानी भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चीजें मिलानी और पी जाना है, घटाघट, और 30 दिन में 30 किलो वजन घट जाएगा। आप खुद रोक देंगे कि नहीं अब बहुत ज्यादा लॉस हो गया, अब नहीं करना। तो बस ये सोच कर करिएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैट को बर्न करता है, बहुत जल्दी पिघलाता है, बहुत जल्दी इसको बिल्कुल नॉर्मल आपको स्लिम ट्रिम बॉडी दे देगा।
अगर बांझ औरत गुड़ को रोटी के साथ खा लिया करे तो इससे उसको फायदा मिलने वाला है। गुड़ बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।